कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने रविवार को दावा किया है कि कोविड-19 का इलाज करा रहे या ठीक हुए कुछ व्यक्तियों में हो रहे दुर्लभ म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस संक्रमण के उपचार के लिए जरूरी एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन अचानक से बाजार से गायब हो गई है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखे पत्र में प्रदेश से राज्यसभा सांसद दिग्विजय ने कहा है कि समाचार माध्यमों से ज्ञात हुआ है कि प्रदेश में कोविड के बाद ब्लैक फंगस बीमारी तेजी से फैल रही है और अकेले भोपाल शहर में ही 70 से ज्यादा ब्लैक फंगस के ज्ञात मरीज हैं, जिनमें से 23 साकी हमीदिया अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि प्रदेश के अनेक शहरों से ब्लैक फंगस के मरीजों के अस्पतालों में भर्ती होने की खबरें आ रही हैं। वहीं दिग्विजय ने दावा किया है कि इस बीमारी के उपचार के लिए आवश्यक एंटी फंगस इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन अचानक बाजार से गायब हो गया है तथा मरीजों के परिजन इसे लेने के लिए दवा की दुकानों पर भटक रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में कोविड-19 के उपचार हेतु उपयोगी रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है और नकली इंजेक्शन के धंधे में कई लोग शामिल पाए गए हैं, उससे आशंका उत्पन्न होती है कि कहीं एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन की भी कालाबाजारी और नकली इंजेक्शन का कारोबार प्रारंभ हो गया है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि मेरा आपसे अनुरोध है कि ब्लैक फंगस के उपचार हेतु जरूरी इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन की मरीजों के लिए अस्पताल के माध्यम से आसानी से उपलब्ध सुनिश्चित करने एवं इसकी कालाबाजारी और नकली दवा के कारोबार को रोकने के लिए तत्काल सख्त कदम उठाए जाएं। वहीं एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के संबंध में सरकार का ध्यान ग्रामीण इलाकों में प्रशिक्षण, अस्पतालों में संक्रमण रोकने के लिए बेहतर तौर तरीके लागू करने और फंगल संक्रमण की रोकथाम पर है। वहीं ग्रामीण इलाकों में महामारी के प्रसार की खबरों के बीच उन्होंने कहा है कि देश के हर एक हिस्से में कोविड प्रबंधन होना चाहिए। वहीं गुलेरिया ने कहा है कि सभी हिस्सों से खासकर ग्रामीण इलाकों से संपर्क बनाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय और अखिल भारत आयुर्विज्ञान संस्थान ने क्षेत्रीय स्तर पर राष्ट्रीय उत्कृष्टता संस्थानों के लिए ग्रामीण इलाकों में कोविड प्रबंधन को लेकर 30 अप्रैल से 31 मई तक एक कार्यक्रम चलाया। इस दौरान गृह पृथकवास, उपचार, दवा, आईसीयू प्रबंधन, जांच, मधुमेह प्रबंधन पर वेबिनार आयोजित किया। वहीं उन्होंने देश के विभिन्न भागों से फंगल संक्रमण के बढ़ते मामलों पर आगाह करते हुए कहा है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि अस्पतालों को संक्रमण रोकने के लिए निर्देशों का पालन करना चाहिए। वहीं गुलेरिया ने कहा है कि ऐसा देखा गया है कि द्वितीयक संक्रामक चाहे फंगस से हो या बैक्टीरिया जनहित, इससे ज्यादा मौतें हो रही हैं। म्यूकरमाइकोसिस से चेहरा, आंखों से घेरे या मस्तिष्क प्रभावित होता है, जिससे दृष्टि भी जा सकती है या फेफड़ों तक पहुंच सकता है। वहीं उन्होंने कहा है कि रेटराइड के दुरुपयोग से भी इस तरह के संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। वहीं गुलेरिया ने कहा है कि मधुमेह से ग्रस्त कोविड-19 के रोगियों और अटेराइड लेने वाले फंगल संक्रमण की आशंका रहती है। इसे रोकने के लिए हमें स्टेरॉइड का दुरुपयोग रोकना चाहिए। उधर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने शनिवार को कहा है कि ब्लैक फंगस के कुछ मामले राज्य में आए हैं। वहीं विजयन ने कहा है कि महाराष्ट्र और गुजरात, केरल में भी ब्लैक फंगस के कुछ मामले सामने आए हैं। राज्य चिकित्सा बोर्ड ने नमूने एकत्र किए और आगे जांच की जा रही है। आपको बता दें कि म्यूकरमाइकोसिस काफ़ी खतरनाक बीमारी है। कोरोना से संक्रमित हुए और ठीक हो चुके लोगों की समस्या शायद इतनी जल्दी खत्म नहीं होंगी। काफ़ी पहले से ही म्यूकरमाइकोसिस को एक बड़ा खतरा माना जा रहा है। हालांकि अब तक फंगस इन्फेक्शन के मामले ना के बराबर ही देखने को मिल रहे हैं। बावजूद उसके ICMR ने लोगों को चेता दिया है कि अगर फंगस इन्फेक्शन को किसी भी तरह से हल
हल्के में लिया गया तो न केवल इससे रिकवर होने में दिक्कत हो सकती है बल्कि वक्त के साथ और भी कई बड़ी समस्याओं का कारण बन सकता है। वहीं ब्लैक फंगस को लेकर विशेषज्ञ बताते हैं कि यह तब होता है जब एक बीमार व्यक्ति सांस लेते समय माइक्रोमाइट्स को अंदर लेता है या हवा में भी मौजूद होता है और सांस के जरिए अंदर प्रवेश करता है। इसके वजह से साइनस कैविटी, लंग्स कैविटी और चेस्ट कैविटी की समस्या होनी शुरू हो जाती है। हालांकि अब तक यह साबित नहीं हुआ है कि यह कोरोना से भी संबंधित है, लेकिन जानकार बताते हैं कि ऐसा तब होता है जब एक मरीज पूरी तरह से रिकवर होने के लिए दवाइयों पर निर्भर हो जाता है। ऐसे में यह उन लोगों के लिए अधिक खतरनाक हो जाता है जो पहले से ही मधुमेह या किसी अन्य बीमारी से पीड़ित होते हैं। अगर ये इन्फेक्शन किसी को हो गया है तो इसकी वजह से आपको गाल की हड्डी में दर्द हो सकता है और यह एक तरह या दोनों तरफ से हो सकता है। यह इस फंगस इन्फेक्शन के शुरुआती लक्षण है। बाद में इस इन्फेक्शन की वजह से कई चेहरे पर घाव भी बन सकते हैं। इसके अलावा कई स्किन से संबंधित दूसरी समस्याओं को भी इन्फेक्शन जन्म दे सकता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि जैसे जैसे ब्लैक फंगस इन्फेक्शन किसी व्यक्ति को अपनी चपेट में लेता है तो उसकी आंखों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। इसके कारण आंखों में सूजन और रोशनी भी कमजोर पड़ सकती है। इसके अलावा आंखों का लाल होना भी इस इन्फेक्शन के मुख्य लक्षणों में से एक है। अगर किसी व्यक्ति को यह फंगस इन्फेक्शन है तो सबसे पहले इसका असर चेहरे पर ही दिखाई देता है। हालांकि इसके अलावा भी शरीर के दूसरे अंगों पर भी निशान दिख सकते हैं। इससे जुड़े लक्षणों के बारे में एक्सपर्ट्स बताते हैं कि फंगल इन्फेक्शन होने पर यह आपके मस्तिष्क को भी प्रभावित कर सकता है। इसकी वजह से भूलने की समस्या, न्यूरोलॉजिकल समस्या जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में मरीज को अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगर किसी व्यक्ति ने फंगल मोल्ड को सांस के जरिए अंदर ले लिया है तो यह बेहद खतरनाक स्थिति हो सकती है। यह साइनस कैविटी और नर्व्स पर अटैक करता है। इसकी वजह से आपको भयंकर सिर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे लक्षणों को गंभीरता से ली जाती है। वहीं इस फंगस इन्फेक्शन के लक्षण सबसे पहले चेहरे पर ही दिखाई देते हैं। अगर यह इन्फेक्शन किसी को होता है तो शुरुआत में आंखों और नाक के पास काले धब्बे दिखाई देते हैं। वहीं अगर समय पर समस्या का उपचार न कराया जाए तो पीड़ित को दांत और जबड़े से हाथ भी धोना पड़ सकता है। ब्लैक फंगस बीमारी को लेकर सरकार को पहले से ही चेतावनी दी जा चुकी है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज़ के साथ।